glorify thee. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shukr. Glorify thee. Glory, 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 glory. Jesus. Hallelujah. 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 सारी महिमा हम अपने परमेश्वर को देते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम उसमें आनंदित हैं। और आज हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करने इस प्यारे परिवार में जमा गए। उस खुदा का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें जीवित रखा आत्मा शरीर में, और आज हम उस जीवित खुदा की पवित्र आराधना करने आ जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्या ही मनोहर है, मनोहर शब्द लिखा है। जब परमेश्वर के लोग आपस में क्या करते, संगत, ये मनोहर शब्द है, मतलब अच्छी बात है। तो आज मेरे प्रियो उस मनोहरता को, उस आनंद को, उस खुशी को समझे। आज हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन से जो भी जहाँ से भी जुड़ रहे हैं अवसर को बहुमूल्य समझे। यीशु मसीह आएंगे और जरूर आएंगे। और ये संगति है, ये आत्मिक संगति होती है कि जब हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, इससे हमारे जीवन में आशीष तो आती है, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण। छोटी सी बात है, सोचने वाली बात है। बहुत से लोग इस बात को नज़रअंदाज करते हैं। दूध और पानी को मिलाकर हम गैस में चढ़ा देते हैं, ठीक है, आग में चढ़ा देते हैं, पतीले में लेकर, और उसको उबलने देते हैं। हमें तो मालूम है कि उसमें पानी है, हमें तो मालूम है दूध में पानी मिलाया गया है 100%, हम जान रहे हैं। हालेलुया। हमको तो मालूम है इसमें पानी मिलाया गया है। परंतु क्या होता है, जब हम उसे उबालना शुरू करते हैं तो होता क्या है, पानी सूखना शुरू हो जाता है और दूध क्या होता है, प्योर हो जाता है। और एक समय इतना प्योर हो जाता है कि हम उसको बोलते हैं गाढ़ा हो गया और एकदम मलाई बन गया। तो ये क्यों हुआ? क्या हम पतीले में दूध डाल के छोड़ देते तो हो जाता था क्या? नहीं हो सकता था। हमने आग पे चढ़ाया, उसे आग पे चढ़ाकर हम उसे बॉईल करने लगे, तब जाकर ये घटना घटी, तब जाकर ये बात हुई। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे और आपसे, आज मेरे और आपको आग में चढ़ना है, जलने के लिए नहीं। आग पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, वचन, सच्चाई। जब आराधना करते हैं वो पवित्र आत्मा की आग हमें छूने लगती है। जब हम आराधना करते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करने लगता है। हालेलुया। तो आज हम उसी आराधना के लिए आए हैं और सच में हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम मिनिस्ट्री जो यूके का है, आज खुदा ने हमें ये मौका दिया है। रेवरेंड चरणजीत सिंह का पूरे लाइट मिनिस्ट्री परिवार तहे दिल से स्वागत करता, धन्यवाद देता कि आपने हमें ये कीमती समय दिया, जबकि आपका शेड्यूल 8 बजे है। ये बात हम बहुत ही अंदर से अभी कर रहे थे। आपका शेड्यूल, आपकी पेज 8 बजे शुरू होते हैं, परंतु हमारी उन बातों को आपने समझा और हमें ये बहुमूल्य समय दिया जो आपके उस में नहीं है, परंतु चूंकि आप परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, वचन की सच्चाई और वचन की खराई पे बने हुए प्रभु के दास, तो आपने वचन के खातिर आपका दिल से धन्यवाद। मेरे पूरे परिवार, मेरी कलीसिया, मेरे झुंड की तरफ से कि आपने ये परमेश्वर के कार्य के लिए समय दिया। परमेश्वर आपकी को आशीष, आपकी कलीसिया को आशीष दे। इस पेज से बहुत से लोग
उद्धार, उन्नति और आशीष को पाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस यहोवा मिनिस्ट्री यूके में। आइए हम सब मिलकर इस परमेश्वर की आराधना करें। मैं एक बार आपको फिर बताना चाहती हूँ, ये लल्लो तप्पो की बात मुझसे नहीं हो पाएगी। ये आशीष देगा, चंगाई देगा, ये बातें नहीं, परंतु जो बात हम सुनेंगे, हम आत्मिक लोग हैं और आत्मिक आराधना करने जमा हुए हैं और हमें कुछ चाहिए है, हमारे पास भूख है और हम भूख से आए हैं। तो आज कुछ ऐसी बातों को सुनना चाहेंगे हम वचन से, जिससे अभिषेक बहे। हालेलुया। अभी वो समय है कि अभिषेक बहना है, कलीसियाओं से, बिलीवर्स से अभिषेक बहना है जीवों को तोड़ने के लिए। अभी चंगाई और फलाने में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी अभिषेक के लिए कोई सिर्फ पास्टर इसका जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ पास्टर को ये अभिषेक के लिए बात नहीं है, खुदा ने तो सबों के लिए दिया है। तो आज मैं और आप इस अभिषेक को कैसे पाएंगे, मैं और आप इस सामर्थ को कैसे पाएंगे? ये बहुत बड़ी 40 दिन के उपवास रखने की बात नहीं है मेरे प्रियो, ये हमारी गलत फहमी है। बस हमें गलत फहमी है। आज हम बहुतों को इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, हम बहुतों को बहते हुए देखते हैं, तो हम सोचते हैं शायद इन्होंने बड़े बड़े मेहनत किए करे होंगे, इस कारण इन्हें यह अभिषेक मिला। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये परमेश्वर ने ऐसा नियम बनाया इस अभिषेक के लिए। उस नियम में हमको अगर कदम रख लिए, उस नियम में हम प्रवेश करें, हमको अभिषेक मिलेगा। वहां स्त्री पुरुष, पढ़े लिखे, अनपढ़, धनवान, गरीब, ये तो परमेश्वर के कलाम में है ही नहीं मेरे प्रियो, ये बातें है ही नहीं। तो यहाँ पे हम कैसे इस अभिषेक को पाएंगे? हम इस बात को सुनेंगे आज परमेश्वर के वचन से। तो इससे पहले कि हम इस वचन में जाएं, हम एक बातों को जाने। हम परमेश्वर की पवित्र आराधना में आगे बढ़ने से पहले हम तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आइए हम तालियों के साथ सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर का तहे दिल से स्वागत करें। तहे दिल से स्वागत, 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 स्वागत। वेलकम डोलत पे रे, वेलकम मास्टर सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, आपका स्वागत, आपका स्वागत है। इस आराधना में स्वागत है। हर जगह पे जहाँ पे लोग जमा, उनके उस जगह पे, उनके घर पर, उनकी आत्मा में, उनके विचारों में, उनकी आराधना में, इस पेज पर यहोवा मिनिस्ट्री यूके पेज पर आपका स्वागत। बिन तेरे कुछ भी नहीं आता। जब आप हैं तब हमारे लिए आनंद है। हम आपका स्वागत इस पेज पर करते हैं। थैंक यू मास्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने कहा कि खुदावंद, ना बल से ना ताकत से मेरी आत्मा के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हम पूरा समय पवित्र आत्मा राजा को देते हैं। जाने और अनजाने में मुझसे, मेरी आत्मा, दे प्राण, मेरे लोगों से कोई ऐसी बातें हुई, क्षमा करिए राजा। द नेम ऑफ जीसस, दो दीजिए कलवरी के लहू से, बहते हुए उस लहू से मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरे लोगों का सब धुल जाए, शुद्ध हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस पेज को यहोवा मिनिस्ट्री, इस पेज को ब्लेस कर, आप इसे बढ़ा रहे हैं, आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इससे अपनी सेवा करवा रहे, आप अपने योद्धाओं से बह रहे। आज खुदावंद लोग कलामों को बोल रहे, आज तेरी आराधना हो रही, आज लोगों की भीड़ है, आज लोगों को आनंद मिल रहा, आज लोग छुटकारा पा रहे। इस पेज मेरे बादशाह आपका आदर करते हैं, ये पेज को और इस्तेमाल करें। The name of Jesus, the name of Jesus। खुदावन आपके खादिम को, रेवरेंड चरणजीत सिंह के लिए हम दिल से उनकी सेवा के लिए, उनके डिवोशन के लिए, उनके बलिदान के लिए, उनके खुदावन इस
कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देते हैं और कहते हैं उनकी सेवा बढ़ती जाए, उनका परिवार, उनके घर घराने हर कोई आशीषित होने पाए। जो आपने उनके लिए ठहराया, जो आनंद, जो रिजल्ट, प्रतिफल खुदान वो अपने जीवन में इस पृथ्वी में देखे, खुदान वो 100 गुना प्रतिफल। थैंक यू मास्टर। जितने हम सब है सबों को एक करिए, एक बार फिर होली फायर रिलीज, होली गोस्ट फायर रिलीज, होली गोस्ट फायर रिलीज करते, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। सिर्फ पवित्र आत्मा संभाले हम सबको। थैंक यू मास्टर। महिमा आपकी बढ़ाई आगे प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं, आमीन और आमीन। सारी महिमा मिले। इस वक्त थोड़ा सा हमारे साथ मुसीबत हुई गए, हमारे जो आराधक हैं किसी कारणवश नहीं आ पाए, कुछ कारण से उनके घर में कुछ प्रॉब्लम आया, जो भी था वो नहीं आ पाए। तो मेरे प्रियो, और मैं भी अपने घर से अलग हूँ, मेरे हस्बैंड भी जो आराधक है वो मेरे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे साथ पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हमारे साथ पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा हम सब मिलकर पवित्र आत्मा के साथ अपने यहोवा की आराधना करेंगे। तो आइए हम उस गीत को गाएं। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, धन्यवाद उसके आंगनों में सोते करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, हमें खुशवा के आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुशवा के आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुशवा के आनंद किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में सोते करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुशवा के आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुशवा के आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, आनंद किया, मुझे आनंद किया, मैं खुशवा के आनंद किया। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। प्रभु यहोवा तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाया। तेरे लिए कुछ ना घटे, 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 तेरे महान पराक्रम में प्राण में और कुछ ना घटे, कुछ ना घटे, तेरे लिए 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 कुछ ना घटे,
के जय जय बोल, ओ जल्दी आता हालेलुया, ओ जल्दी आता हालेलुया, ओ जल्दी आता हालेलुया, ओ जल्दी आता हालेलुया। हरे घुटना टेकेगा हर जुबान कहेगी, हरे घुटना टेकेगा हर जुबान कहेगी, वो प्रभु है, वो प्रभु है। हरे घुटना टेकेगा हर जुबान कहेगी, हरे घुटना टेकेगा हर जुबान कहेगी, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है। वो शांति देता हालेलुया, वो शांति देता हालेलुया, वो शांति देता हालेलुया, वो शांति देता हालेलुया। हरे घुटना टेकेगा हर जुबान कहेगी, हरे घुटना टेकेगा हर जुबान कहेगी, वो प्रभु है, वो प्रभु है। हरे घुटना टेकेगा हर जुबान कहेगी, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है। वो आशीष देता हालेलुया, वो आशीष देता हालेलुया, वो आशीष देता हालेलुया, वो आशीष देता हालेलुया। हरे घुटना टेकेगा हर जुबान कहेगी, हरे घुटना टेकेगा हर जुबान कहेगी, वो प्रभु है, वो प्रभु है। हरे घुटना टेकेगा हर जुबान कहेगी, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है। ओ जल्दी आता हालेलुया, ओ जल्दी आता हालेलुया, ओ जल्दी आता हालेलुया, ओ जल्दी आता हालेलुया। हरे घुटना टेकेगा हर जुबान कहेगी, हरे घुटना टेकेगा हर जुबान कहेगी, वो प्रभु है, वो प्रभु है। हरे घुटना टेकेगा हर जुबान कहेगी, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है। वो जीवन देता हालेलुया, वो जीवन देता हालेलुया, वो जीवन देता हालेलुया, वो जीवन देता हालेलुया। हरे घुटना टेकेगा हर जुबान कहेगी, हरे घुटना टेकेगा हर जुबान कहेगी, वो प्रभु है, वो प्रभु है। हरे घुटना टेकेगा हर जुबान कहेगी, वो प्रभु है, 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 वो प्रभु है। दीवाने तेरे बिना मातो को तो देना माने तो रे ना माने ना माने वो से का माने ना मानो रे ना लगे तो रे ना मानो से कांदे रे
थैंक यू मास्टर। ना बल से न शक्ति से न किसी युक्ति योजना से तेरी आत्मा के द्वारा आज हम आपस में एकत्रित और आपस में जमा गए। खुदावन तेरी आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा एक एक को छूती चली, एक एक को छूती चले, एक एक को भरती चले जाए। अंत का दिन आ गया परमेश्वर, आखिरी समय आ गए राजा। परमेश्वर तेरी आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की आपकी जरूरत है, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है, जुओं को तोड़ने की जरूरत है, कलीसिया की वृद्धि की जरूरत है, आत्मा को तेरे राज्य में लाने की जरूरत है, तेरी महिमा को फैलाने की जरूरत है। माइटी फादर, योद्धा तैयार करो ना, योद्धा तैयार करो ना, योद्धा तैयार करो मास्टर। अभिषेक से भरो तेरे सांबर ढूंढे लो राजा, पेजों को संभाल करो माले, भूखों को तृप्त करो राजा। होली गॉड मास्टर, हर एक पेजों में सामर्थ है, हर एक लोगों को खुदा अपने बंदों को राजा नए और नए प्रकाशन से भरते जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस सारी महिमा आपको देते राजा। ये अभिषेक ऐसे से और खुदा अपने धार्मिकता से नहीं, ये आपके अनुग्रह से, ये आपके अनुग्रह से मिलता है। तेरी अनुग्रह हो जाए। प्रथम कलीसिया में हम उस अभिषेक को देखेंगे, अंतिम कलीसिया में भी अभिषेक, हर एक कलीसियाओं में, बिलीवर्स के अंदर में, लॉर्ड तेरे पेजों में, हर एक प्रचारकों में, छोटे बड़े स्त्री पुरुष बच्चे जवान, हर एक में यह सामर्थ्य बहने पाए। द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा कंट्रोल करिए नेट को, हम सबको अपने हाथ में, विशेष कर मुझे राजा। थैंक यू मास्टर, महिमा आपकी बढ़ाई, आपके हाथों में देखकर परमेश्वर इस वचन के तरफ बढ़ते हैं। वचन आपका, सामर्थ आपकी, खुदा बोलने वाले आप पवित्र आत्मा। ये यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा, जैसे आपके हाथों में देकर धन्यवाद के साथ बोलते हैं आमीन और आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर सबको ब्लेस करे। और आज के वचन के अंदर हम जाएंगे। यह वचन विशेष है, ये वचन मेरे प्रिय विश्वासियों के लिए है जो आत्मा के द्वारा परमेश्वर के बोला चाहिए सच्चाई में बह रहे हैं, आत्मा में बह रहे हैं। कुछ भूख है, कुछ खोज है, कहीं भाग है, कहीं तड़फन है, कुछ चाहिए है। आज वचन हमारे लिए है, तो आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय और उसके 31 वचन। हमारा जो उद्देश्य वो यही है, हम आपको जो सुनना है पवित्र आत्मा के द्वारा वो यही है। क्या है 31 वचन? जब वे प्रार्थना कर चुके, जी हाँ, तो वह स्थान जी हाँ, जहाँ वे इकट्ठे थे जी हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन जी भाव से सुनाते रहे। यस, यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है। जब वे कौन है? वो चेले हैं, प्रथम कलीसिया के सेवक हैं। आज मैं और आप आखिरी कलीसिया के सेवक हैं। ये प्रथम कलीसिया की सच्चाई है। तो ये प्रथम कलीसिया के सेवक कह रहे हैं इस वचन के द्वारा, आज मेरे और आपके पास संदेश और आत्मा के द्वारा ये वचन आ रहा है कि वो जब इकट्ठे थे वहां पर, तो लिखा वो जगह हिल गई। वो जगह हिल गई, हिल गई। सोचिए इस बात को, कैसे हिल गया होगा वो जगह, कैसे शेक कर रहा है वो जगह, कैसे बोलना चाहिए हिल रहा है। क्यों? लिखा हुआ है कि वो सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? परिपूर्ण। लिखा है परिपूर्ण मतलब बहुत ताकत से भर जाना। सिर्फ भर गया नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा से भर गया नहीं लिखा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लिखा है। भर गए पूरे रीते से। मतलब जब हमारे घर में कोई चीज अपन भरते हैं, जैसे अभी हम भरेंगे कोई, मतलब बोलना चाहिए हम पानी आ रहा है तो हम एक बर्तन को ले भर जाए, तो भर गया नहीं बोलते, ओवरफ्लो होता है तो हम बोलते हैं बहुत आज से भर गया, उसको बोलते परिपूर्ण।
हालेलुया। तो उसी प्रकार बाइबल बता रही है वो लोग परिपूर्ण बहुतायत से भर गए, हालेलुया। बहुतायत से भर गए। Yes, yes, वो हिल गया वो जगह और वो वचन सुनाने लगे। आपको मालूम है जब वो परिपूर्ण हो गए, जब वो भर गए तो जुआ टूटने लग गया, आमीन, आमीन, परमेश्वर की महिमा होने लगी। लिखा है, पढ़िए 5वां अध्याय उसके 12वां वचन को पढ़े, क्या हो रहा है देखिए। प्रेरितों के हाथों से हाँ। बहुत चिन्ह यस, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रेरितों के हाथों से चिन्ह नहीं लिखा, चिन्ह तो यहाँ पे हुआ है। प्रेरितों के काम 3 में हुआ है चिन्ह कि जन्म का लंगड़ा चल गया, वो चिन्ह कहलाता है। परंतु अब जब वो परिपूर्ण हो गए, बहुतायत से भर गए, तो शब्द जोड़ा गया बहुत चिन्ह। हालेलुया। कलीसिया को यही जरूरत है। परमेश्वर यही चाहे बिलीवरों से, वो कहते हैं बहुत चिन्ह और क्या लिखा हुआ है, अद्भुत काम और अद्भुत काम लोगों के बीच में जी दिखाए पाए जाते थे। अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए। कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। ये कोई बड़े बड़े कलेक्टर नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े बोला चाहिए हाकिम नहीं है। कलाम पढ़कर देखिए, मछुआरे हैं, पर काम क्या हो रहा है इनसे? बड़ा बड़ा काम। हालेलुया। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हिल गए, सामर्थ से भर गए। अब यहाँ पे लिखा हुआ के उसके आगे में लिखा 14वें वचन में क्या लिखा? विश्वास करने वाले जे बहुत से पुरुष और स्त्रियां जे प्रभु की कलीसिया में जी बड़ी संख्या में यस। रहते रहे। अब विश्वास करने वाले के लिए लिखा बड़ी संख्या में लिखा। भाई आमीन। आगे भी आप पढ़ोगे, दूसरे अध्याय में पढ़ोगे तो मिल रहे थे 2000 3000 लोगों ने बपतिस्मा, 5000। अब तो संख्या बढ़ गई, लिखा बड़ी संख्या में। मतलब आप काउंट नहीं कर पा रहे, आप काउंट नहीं कर पा रहे। तो ये कैसे हो रहा है? इसका कारण है परिपूर्णता, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता। पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य होगे, पवित्र आत्मा आएगा तो मेरी सच्चाई को बताएगा, पवित्र आत्मा आएगा तो तुम जगत के छोर तक मेरा प्रचार करोगे। तो ये परिपूर्णता के खातिर बाइबल बता रही है कि वो क्या हो रहे, बहुत से लोग मिल रहे हैं। हालेलुया। अब देखिए आखिरी में क्या लिखा हुआ है, उसके आगे में क्या लिखा है? बीमारों को क्या कर रहे हो? लोग बीमारों को जी सड़कों पर ला लाकर जी हाँ, खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। और तब पतरस की जब पतरस आए, यस, उसकी छाया ये बात सोचिए। कभी आपने मैंने अभी यहाँ पे ऐसा देखा है? हमारे छत्तीसगढ़ में देखा है? नहीं। कभी आप देखना, कभी देखा कलीसिया में कैसे? या कभी के प्रभु के बंदे जा रहे हैं तो उनके जिस रोड से निकल रहे लोग, आपको मैं कह देती हूँ प्रभु की दासी होने के नाते कल होएगा। आमीन। आप बोलिए होएगा, आप बोलिए होएगा, आपके द्वारा होगा, आपके अंदर से होएगा, कलीसियाओं से होगा, 100% होएगा। ये झूठी कहानी नहीं है, 100% होएगा। अंतिम कलीसिया भी यही काम करेगी जो प्रथम कलीसिया काम करी है। अंतिम कलीसिया में भी वही सामर्थ्य रहेगा, हिलेगा। हालेलुया। अगर आप ध्यान से प्रेरितों के काम 16 को पढ़िए तो वहां पे लिखा गया कि जब वो लोग आराधना कर रहे थे, पढ़कर देखिए क्या लिखा हुआ प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसके 25 वचन को पढ़िए। कुछ लिखा हुआ है, आधी रात के लगभग जी हाँ, पौलुस और सिलास जी हाँ, प्रार्थना करते हुए और परमेश्वर का भजन गा रहे फिर क्या हुआ? और कैदी उनकी सुन रहे थे। फिर क्या हुआ? इतने में हाँ, एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। आमीन। बिल्कुल सेम वही चीज देखे, यहाँ पर पौलुस और सिलास, वहां पर पतरस जिसे यीशु मसीह ने बुलाया, और यहाँ पर वो चेले में शामिल नहीं है 12 में, ये अलग रीति से बुलाए गए, पर चेले तो है। हालेलुया। चेले तो है और सेम स्पिरिट बह रही है, सेम 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 स्पिरिट बह रही है। और बाइबल बताती जब ये आराधना कर रहे वो जगह हिल गई। हालेलुया। और बाइबल बताती हिलने से क्या हुआ? बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सबके क्या हो गए? बंधन खुल गए और द्वार खुल गए। हालेलुया। अब इसके अर्थ को समझिए। जब परिपूर्ण पवित्र आत्मा, सामर्थ्य पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ आता है तो वो बिलीवर
पवित्र आत्मा को क्या मैं और आप अपनी नंगी आंखों से देख पाएंगे? वो तो आत्मा ही है, हम कैसे देख पाएंगे? वो तो किसी के अंदर होकर काम करता है, उसे शरीर चाहिए, काम करने वाला वो है। तो जब वो किसी के अंदर से, एक विश्वासी के अंदर से जब काम कर रहा लिखा हुआ है, तो लिखा जब वो वहां पर बहेगा तो वो जगह हिलेगी। और लिखा है बंधन क्या हो गए? टूट गया, दरवाजे खुल गए। कौन से बंधन, कौन से दरवाजे? ये कहाँ थे? ये तो जेल में थे ना, और जेल में रहेगा कौन? आप बताइए मुझे। यस, इसका मतलब शैतान ने, दोस्त ने आज लोगों को फंसा रखा, उन्हें कैद कर लिया, उनके विचारों को कैद कर लिया, उनके बॉडी को कैद कर लिया, उनके बेटे को कैद कर लिया, उनके पति को कैद कर लिया, उनकी पत्नी को कैद कर लिया, उनके धन को कैद कर लिया, उनके नौकरी को कैद कर लिया, उनकी आत्मा को कैद कर लिया और ले जाएगा नरक। खुदा की तो वो संतान है, खुदा के तो वो बच्चे हैं, आपको और मेरे को इस्तेमाल करेगा। मुझे और आपको परिपूर्णता से, पवित्र आत्मा से भरकर उनके बीच में ले जाकर ऐसी आराधना, ऐसी प्रार्थना करवाएगा। बाइबल बता रही है, मैं नहीं कह रही। पतरस, पौलुस और सिलास को वहां पे पहुंचाया गया, चोरी करने के खातिर नहीं, खुदा की इबादत करने के खातिर वो वहां पर सज्जन पहुंचे और वहां पहुंचाया गया। सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, और बाइबल बता दी भलाई उत्पन्न हुई, और वहां पे आराधना करे तो हिल गया। कल के दिन मेरे और आपके साथ, आप जहां कहीं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जाएंगे, ऐसे लोगों के बीच में राजाओं का राजा लेके जाएगा, प्रभु का प्रभु जो कैद में है, मुसीबत में, आफत में, आपके अंदर से बहेगा पवित्र आत्मा, लोगों के हृदय खुलेंगे। अभी तो कहने लगे, पढ़ के देखिए, जेलर ने कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या किया इन्होंने? कोई ऐसा काम किया? खुले, आश्चर्य कर्म हुआ, अपनी आंखों से देखा और ने कहा, साहिबो, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, यीशु मसीह पे भरोसा करो, विश्वास करो, ग्रहण करो, ऑटोमेटिक उद्धार है। कल यही चीज होएगा। एक छोटा वचन, ये छोटी गवाही, आपकी प्रार्थना ऐसा काम करेगी। लिखा है, जिस वचन को भेजूंगा बिना काम करे नहीं आएगा। और जब वो जाएगा तो लोग कटेंगे, जिस पाप में अपने पाप को देखेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे, तौबा करेंगे, शाऊल के समान, लूदिया के समान, कुरनेलियस के परिवार के समान, घराने के समान, कलीसिया भीड़ 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 भीड़। लिख के रखिए, भीड़ों से भरेगी। आज क्या हालत है और कल क्या होएगा? कल का दिन भी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये अभिषेक जो है, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? या अन्य जाति इसके वैल्यू को नहीं समझते? वो क्या जाने, वो आते हैं चंगाई के लिए चले जाते हैं, वो इसके वैल्यू को नहीं जानते। ठीक है, नामधारी लोग ईस्टर, गुड फ्राइडे और ये और वो में ये, उन्हें ये सारी बातें नहीं मालूम मेरे प्रियो। तो ये बातें, ये अभिषेक, ये गुण, ये चाहिए, ये किसको? एक आत्मिक लोगों को। अगर मुझसे कोई कहे तो क्या मैं नहीं बोलूंगी? मैं कहूंगी हाँ, मुझे चाहिए। अभी मैं अपने भाभी से मेरे बाजू में बैठी, क्या आपको नहीं चाहिए? चाहिए। मैं विनीता से पूछूं, आपको नहीं चाहिए? चाहिए। मैं आपको बोलूं नहीं चाहिए? चाहिए। तो आपको नहीं चाहिए जो आप सुन रहे हैं बिलीवर्स? चाहिए, चाहिए। क्वेश्चन है क्यों चाहिए? मेरे से पूछे क्यों चाहिए, तो मेरा एक ही आंसर रहेगा, मेरे यहोवा का राज्य फैलाया जाए, मेरे खुदा का राज्य फैलाया जाए। मेरा एक ही जवाब रहेगा कि लोग बंदी गृह से निकले और लोग सत्य को जाने, वो परिपूर्णता आए हमारे अंदर में कि हम उस वचन की सच्चाई को जब प्रचार करें तो लोग जाने, हमारे खुदा को देख के, हमारे खुदा की सामर्थ को जाने और कलीसिया उद्धार पाए। बोलना चाहिए आत्मा उद्धार पाए। तो इसके लिए मुझे चाहिए। हालेलुया। अब ये मिलेगा कैसे? चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देगा खुदा 100% बात है, तो चाहता ही है। वो कहते हैं खेत पक चुके मजदूर के में, और खुदा पिता से कहो कि मजदूर के लिए क्या करे? इंतजाम करे। तो मैं आ रहा, पर आज ये अभिषेक मिलेगा कैसे? क्वेश्चन यही है। चाहिए, ये चीज कलीसिया में होना है और ये होएगा, पर चाहिए कैसे? उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है।
आपको मालूम होनी चाहिए, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु के बच्चे हैं, वो सेवा भी करते हैं और सताए भी जाते हैं। आपको मालूम है, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन जिएंगे वो सताए जाएंगे। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 15 में कहा है, अगर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो तुझे कैसे छोड़ेंगे, तुम्हें कैसे छोड़ेंगे। इट मीन्स सेवा तो कर रहे हैं, लोगों को जय मिल रहा है, परंतु वो भी तो परेशान है। हालेलुया। तो आज इसका दोनों अर्थ को अपन देखेंगे कि दोनों तरफ तलवार चलेगी, लोग भी छुटकारा पाएंगे और प्रभु के दास और दासियां जो भी सेवक है वो भी परेशानियों से आजाद और आनंदित और सामर्थ्य होंगे। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ उसका आंसर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हम फिर पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 23 को पढ़ते। क्या लिखा है? वे छूटकर अपने साथियों के पास आए। बस, वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, यही इंपॉर्टेंट है। अरे इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो ये कहाँ बंद गया है? इतने बड़े बड़े मिरेकल हो रहे इनके जीवन से, तो इन्हें कौन बांध दिया? छाया से चंगाई बोला जाए, जन्म का लंगड़ा चंगा हो गया, इतनी बड़ी गवाही बन गई, फिर भी विरोध। अरे आंख रहते हुए नहीं दिख रहे क्या इनके साथ ये वाक है? फिर विरोध क्यों? और विरोध करने वाले कौन? क्या लंगड़े, क्या अंधे, क्या गूंगे, क्या बहरे जो बंदी गृह में? वो नहीं भाई, नहीं। लिखा हुआ है वो लोग जो पदवी पे बैठे। समझ में आए? ये लोग से, इनसे नफरत को, इनके पास तो अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे दौड़े भागे आ रहे भाई, इनसे वो नफरत नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, आपसे नफरत कलीसिया बिलीवर्स बेचारे ये लोग, दुखी लोग नहीं करेंगे, वो आपकी चाहत करेंगे, वो आपके पास आएंगे, वो आपकी संगति को, पर नफरत भी तो कोई कर रहा है। हाँ, देखिए कौन कर रहा है, पढ़िए उसको। लिखा 4 अध्याय और उसके 5वें वचन में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। दूसरे दिन ऐसा हुआ जी कि उनके सरदार, यस, कौन? सरदार, चौकीदार। क्या चौकीदार लिखा है? सरदार का अर्थ समझिए। सरदार, बहुत बड़ी बात है ये। सरदार कहलाना बहुत बड़ा एक पदवी है, चौकीदार नहीं कह रहा है, सरदार कह रहा, एक बहुत बड़ा पोस्ट है। फिर आगे, यस, पुराने लोग, अरे सच्चाई को बताने वाले, पुरानी है इनके विरोध में। और आगे शास्त्री, या और वंडरफुल, ये शास्त्र को जानने वाले उनके विरोध में। और आगे, और महायाजक जो जाकर भेंट चढ़ाते, और हन्ना और कैफा और यूहन्ना, यस, ऐसे बड़े बड़े लोग सत्य को का वचन प्रचार करते हैं, सत्य को बताते, वो गए विरोधी। उनने पकड़ लिया, इन्हें लिखा हुआ गया, इनको पकड़ा और कहा यीशु के नाम से कुछ नहीं बोलना। सताया, परंतु कुछ कर नहीं पाए क्योंकि जन्म का लंगड़ा खड़ा था। अब बाइबल बताते हैं ये लोग कुछ मांग रहे मेरे प्रियो। देखिए, ये बिलीवर्स हैं, ये चुने हुए, ये अब अपने परमेश्वर के पास आ रहे, वहां से छुटकारा पाए हैं, उस बंधन से आजाद हुए हैं, उस कूटनीति से आजाद हुए हैं, उनके चुंगल से हटे हैं, अपने ग्रुप में आए हैं। अब ये कुछ चेहरे हैं। क्या चेहरे हैं? सोचने वाली बात है। क्या चेहरे? वो भी मानव है। क्या चेहरे हैं? मैं और आप बोलेंगे कि वो छुटकारा चेहरे हैं। यस, छुटकारा चेहरे हैं। वो क्या चेहरे हैं उसको वो बाद में बता रहे हैं। पढ़िए उसे फिर से, 31 वचन को पढ़िए क्या लिखा रहा है, क्या चेहरे है वो, क्या लिखा है 31 वचन उसी का 4 का। जब वे प्रार्थना कर चुके, नहीं, उसको 29 से पढ़ लीजिए। अब प्रभु, अब हे प्रभु, जी हाँ, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे, जी हाँ, कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। देखिए वरदान मांग रहे हैं, परंतु पहले एक स्टेप है। मैं और आप छत में चढ़ेंगे तो हम आखिरी स्टेप में नहीं चले जाएंगे, पहले हमको नीचे का स्टेप में पाँव रखना पड़ेगा।
उसी प्रकार ये आखिरी स्टेप में वो एक वरदान मांग रहे हैं, परंतु प्रथम स्टेप में कुछ और है। ये चंगाई का वरदान मांग रहे हैं, वचन प्रचार का वरदान मांग रहे हैं, परंतु इसके पहले तो कुछ करे हैं वो लोग, एकदम डायरेक्ट वहां पर नहीं पहुंच गए। क्या करे लिखा है देखिए, अब पढ़िए उसी के 23 वचन को पढ़े। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों जी और हाँ, पुरनियों ने उनसे कहा था, हाँ, फिर उनको सुना दिया और यह सुनकर जे उन्होंने एकचित्त होकर, बस ये है इम्पोर्टेंट बात, ये है इम्पोर्टेंट बात। अगर मैं और आप परिपूर्णता चाहते हैं, परिपूर्णता से पवित्र आत्मा की सामर्थ को चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं और आप मानो है, हमको दिख रहा है सेनाओं का यहोवा, समझ में आया? हमारे अंदर वो दिख रहा है। यहां बता रहे हैं वो एक चित होकर बैठे, और बाइबल क्या बोलती है? मत्ती 18 में लिखा है ना, जहां 2 या 3 एक मैं वहां पे उपस्थित हूं। देखिए सच्चाई क्या है आपको मालूम? अगर कलीसिया एक चित हो जाए, आज ही वो सामर्थ, पति पत्नी आराधना करने बैठते हैं, परिवार अभी कलीसिया को एक तरफ रखिए, जब परिवार आराधना करने लगती है तो आप क्या सोचते हैं? सबका एक चित हो जाता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। क्या आप और मैं किसी के अंदर को पढ़ पा रहे हैं क्या कि वो एक चित हो रहा है क्या आराधना में? नहीं होते प्रियो। जब परिवार के ही 2 लोग 4 लोग अपने खुदा के साथ एक चित नहीं हो पा रहे हैं तो कलीसिया तो बहुत बड़ी बात है। नहीं होते, ताली भी बजाते हैं, गाना भी गाते हैं, बैठे भी रहते हैं, परंतु एक चित नहीं होते। अगर आज परिवार एक चित हो जाए, एक चित और परिपूर्णता बहेगी। थोड़ा मिलेंगे, थोड़े के बाद अलग, थोड़ा आत्मा जुड़ेगा, फिर अलग, फिर थोड़ा जुड़ेगा। उस वक्त हो सकता आप समस्या में हो, पर अपने समस्या में अपने सुलझाव को भी सोचने लगते हैं आराधना के दौरान। एक चित नहीं हो पाते। और कलीसिया अगर बैठ जाए, पढ़कर देखिएगा, दानियल की पुस्तक में यह बात लिखी हुई है। जब दानियल उस देश में था नबूकदनेस्सर के, तो नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा था, आपको मालूम है? और कहा मैंने जो सपना देखा उसका अर्थ को भी और सपने को भी बताया। ये मामूली बात है क्या? मुझे सपना भी चाहिए और मुझे क्या चाहिए? अर्थ भी चाहिए। तब दानियल ने क्या कहा? अपने दोस्तों से आओ, लिखा है दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 17 वचन में क्या लिखा? 18 वचन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? इस भेद के विषय में जी हाँ, स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना कर। बस अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से कहा आओ हम इस भेद के लिए क्या करें? एक मन होकर प्रार्थना करें। एक मन होकर प्रार्थना करें वो लोग, आपको मालूम है? और रात में परमेश्वर ने परिपूर्ण कर दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक भेद को बता दिया। दूसरे दिन दानियल औरों का भी प्राण बचाने वाला हो गया। अगर आप एस्तर की पुस्तक पढ़ते हैं, 4 अध्याय पढ़कर देखिए, जब हामान ने कूटनीति निकाली फलाने दिन फलाने लोग मर जाएंगे, तब बाइबल बताते गए वो एक मन होकर दहाड़ने लगे, एक मन होकर रोने लगे, टाट फोड़ लिए, राख डाल लिए, रोने लगे। आपको मालूम है क्या हुआ? परिपूर्ण पवित्र आत्मा उतर गए, सामर्थ उतरे, राजा का विचार बदल के रख दिया, मरने वाले मारने वाले बन गए। तो क्या आज मेरे और आपके लिए नहीं है क्या ये बात है? मेरे और आपके लिए है। इसलिए खुदा कहता गलती हमारी है, गलती हमारी है, हम कर रहे हैं गलती। चाह रहे हैं अभिषेक, सुनिए, चाह रहे हैं अभिषेक, मांग रहे हैं अभिषेक, रख रहे हैं उपवास, परंतु चित ही नहीं है, एक आत्मा ही नहीं है।
जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात लिखा हुआ है, एक चित होकर क्या करे, ऊंचे शब्द, उस अभिषेक के लिए लिखा ऊंचे शब्द से परमेश्वर की आराधना। इसके अर्थ को समझिए। पहले तो आपस में एक चित होना है, आपस में एक चित होना है, फिर लिखा ऊंचे शब्द में। तो क्या हम कलीसिया में कर्कश आवाज में चिल्लाएं क्योंकि ऊंचे शब्द बोला है? तो क्या कर्कश आवाज में चिल्लाएं एकदम भयानक? आपको मालूम है कर्कश आवाज जो ऊंचा शब्द है, रास नहीं आता किसी को। तो ये ऊंचा शब्द क्या कह रहा है? इसका भेद है, इसके अर्थ है। ऊंचा शब्द मतलब जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, जब एक व्यक्ति की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो जाती है, तब देखिए उसके अंदर सामर्थ आती है, उसकी तालियों में चेंजेस आने लगते हैं, ऊंचा आवाज आने लगता है। तब उसकी ताली, उसका जो ताली है उसके शारीरिक रीति से नहीं, एक सामर्थ आई, अब वो ऊंचा कर दी उसे। हालेलुया। उस सामर्थ के खातिर अब वो व्यक्ति अगर खंजरी भी बजा रहा है तो वो सामर्थ से बजाता है। हालेलुया। अगर वो गा रहा है तो वो अपने नहीं, एक सामर्थ उसके अंदर गई है, वो सामर्थ से वो ऊंची आवाज से गा रहा है। तो वो किसके प्रति शुद्ध हो गया? किसके लिए जुड़ गया? किससे जुड़ गया? उसका नाम सेना का। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर दो बातें बताया। पहले कहा अगर तुम्हें अभिषेक चाहिए तो तुम्हारे चित्त को आपस में मिलना पड़ेगा, आपस में मिलना पड़ेगा। आपको मालूम है यीशु मसीह के साथ एक भी व्यक्ति नहीं था, एक भी व्यक्ति नहीं था कि जो उनके साथ एक आत्मा होए। चेले चुने, हजारों को खिलाया, और पीछे पीछे लोग घूम रहे हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं, परंतु एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो यीशु मसीह के साथ एक चित हो सके। पढ़कर देखिए पतरस को, जब परमेश्वर का रूपांतरण हो रहा है यीशु मसीह का, तो पतरस याकूब यूहन्ना उस पहाड़ पे गए कि नहीं? पर बाइबल बताती वो तो दुआ कर रहे हैं, वो तो प्रार्थना कर रही है, तो ऊँग रहे हैं। तो एक चित कहाँ हुई? लेके गए थे ना, मेरे साथ एक चित हो जाए ना, आओ हम प्रार्थना करें। एक चित हुए क्या? नहीं हो पाए। गत्समनी बाग में यही तीनों को लेकर गए और कहा थोड़ी देर मेरे साथ प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना। एक चित हुए क्या? 3 बार आकर कहा थोड़ा भी मेरे साथ जग नहीं पाए तो एक चित हुए? नहीं। तो यीशु मसीह अपने पिता से व्यक्तिगत एक चित होते थे। लिखा है वचन में कि वो दिन निकलने से बहुत पहले वो जाकर अपने खुदा के साथ संगति प्रार्थना में कर सामर्थ्य से भरकर आते थे और दिन भर इस्तेमाल होते थे। एक चित होना है अपने खुदा से, तब अभिषेक बहेगा, तब सामर्थ बहेगी, तब जुआ टूटेगा। अब लिखा हुआ कि यहाँ पर दो बात हमने देख लिया, एक चित होना है और दूसरा क्या करे? ऊंची आवाज, कर्कश नहीं कि चिल्ला रहे, आड़ा तिरछा चिल्लाने लगे, नहीं, खुदा से जुड़ना। जब खुदा से जुड़ गए तो ऊंची आवाज आ गई। हालेलुया। और तीसरी बात क्या लिखा हुआ है? अब पढ़िए क्या लिखा, ऊंचे शब्द से क्या लिखा है उसमें 24 वचन में, ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, 3-4 के लिखा है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसमें है उसे तूने क्या किया है? बनाया है। अब क्या किया ये बताइए। देखिए ये अभी वरदान मांग रहे हैं, अभी अपनी सुरक्षा भी मांग रहे हैं, अपने लिए छुटकारा भी मांग रहे हैं। पॉइंट में अभी आए नहीं है, हम तो सीधे घुटने टेके और अपना मांग लिए। चित मिले ना मिले पर हम अपने पॉइंट को रख लेते। परंतु ये क्या कर रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि तू वही है स्वर्ग और पृथ्वी जो उसमें है, तूने बनाया, क्या कर दिए? उसके महानता की तारीफ, कितना उसके अंदर घुसिए। वो कह रहे हैं इस महानता को बोल के, ये चीज तेरे लिए क्या है परमेश्वर?
जो आज यहाँ विपदाएं आई है, आज जो समस्या आई है, आज जो कठिनाई आई है, वो क्या है परमेश्वर? वो यहोवा ये क्या है तेरे लिए? तो कुछ भी नहीं है, तू तो सर्वशक्तिमान है। बड़ाई किया, तू सर्वशक्तिमान है, तू परम प्रधान है, तू तो आदि है, तूने दुनिया बनाई है, तूने ऐसा किया है, तू सर्व ज्ञानी है। क्या कर रहे? उसकी तारीफ, उसके बल की तारीफ, हालेलुया, उसके बल की तारीफ, उसके कार्य की तारीफ, उसकी बातों की तारीफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। उस अभिषेक को, उस समस्या को, हमारी समस्या को तोड़ने के लिए तारीफ किसकी कर रहे हैं? उस सर्वशक्तिमान की। और ध्यान से सुनिए, अगर मेरे जीवन में समस्या है ना, मेरे आत्मा में, मेरे जीवन में समस्या है, तो मैं आपसे कहती हूँ, आपके जीवन में मैं आपसे कहती हूँ, पहले उसके बल की तारीफ करो। यस, हालेलुया। पहले उसके बल की तारीफ करो कि आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। उसके लिए तारीफ करो, उससे ऊंचा उठाओ। एक मानव तारीफ करने से कहाँ पहुंच जाता है? और ये तो सर्वशक्तिमान है, तारीफ के योग्य है, ये तारीफ के योग्य है, ये स्टेज है, ये सीढ़ी है। हमें ऐसे ही अभिषेक मिलेगा, ऐसे ही हमारी समस्या भागेगी, ऐसे ही हमारी समस्या जाएगी। हमें उसकी तारीफ करना है, और ना सिर्फ तारीफ, देखिए वो यीशु मसीह के दुख का बयान कर, हालेलुया, उसके पुत्र के दुख का बयान कर रहे हैं। अभी अपना दुख लाए नहीं है, अभी वो वरदान बोल नहीं रहे हैं, पर उसके पुत्र यीशु मसीह के दुख का बयान कर रहे। क्या लिखा है? उसके 25 वचन को पढ़े, क्या लिखा है? तूने उसके 4 के 25 को क्या लिखा है? तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बात सोची? प्रभु और मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ खड़े हुए। पढ़ के देखिए, लिखा है, सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, उसके अभिषेक के विरोध बताया इन्होंने। आज अपनी समस्या बता रहे हैं, अपनी कठिनाई बता रहे हैं, अपनी आफत बता रहे हैं। किसकी आफत बता रहे हैं? उसके पुत्र की, कि खुदा तेरे पुत्र को उन्होंने ऐसा सताया, हम जीवित गवाह हैं। उन्होंने इस प्रकार उस तेरे पुत्र के साथ इस प्रकार से बड़े बड़े हाकिमों ने षड्यंत्र करके उसे सताया। मेरे प्रिय, आपको मालूम है क्या हो रहा है? जब इस प्रकार वो बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है मालूम है? एक पिता सिंहासन पे बैठा है, हालेलुया, जो उनको सुन रहा है। बोलता कम है, करता है तो धीरे से करता है। वो मनुष्य नहीं है, पर वो ना अंधा है ना बहरा है, वो ज्ञानवान है। वो ये बात समझ रहा है कि ये जो बंदे मेरी तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर विश्वास है कि मैं समस्या उखाड़ सकता हूँ। हालेलुया। और ये मेरे पुत्र के बारे में बता रहे हैं कि मेरे पुत्र को वाकई में किस प्रकार सताया गया, इसका इन्हें एहसास है। हालेलुया। आज मैं और आप सताए जा रहे हैं। यीशु मसीह ने एक बात बोले कि तुमसे पहले तो मैं सताया, जब मुझे नहीं छोड़े तो तुम्हें क्या। इसका मतलब अपनी समस्या में हमें उसके सताव का स्मरण करना है। हालेलुया। और अपनी समस्या में उसके पावर को स्मरण करना है। वो सिंहासन पे बैठा, इस बात को समझ पाएगा। हालेलुया। उसके बाद वह स्टेप में आए, उसके बाद वह स्टेप में आए और कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, उनकी धमकियों को देख। आप बोल रहे हैं उनकी धमकियों को देख, क्योंकि उनको सता रहे थे। उनकी धमकियों को देख मेरे परमेश्वर, और हमें ये बल दे। लिखा हुआ है कि तेरे वचन को हम हियाव से क्या करें, सुना सके। और लिखा हुआ है अपने चंगा करने वाले के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम
तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। और वो जगह हिल गई। आमेन आमेन। इसका मतलब वो परिपूर्ण हो गए। स्टेप से, रीति से, वचन से, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जब उन्होंने ये मांगा, ये आराधना किया, वो आत्मा से परिपूर्ण हो गए और उस आत्मा के खातिर बहुत चिन्ह होने लगे, कलीसिया वृद्धि करने लगी। आज मेरे और आपको भी यही करना है। आज विरोध है, समस्या है, कठिनाई है, डायरेक्ट कूदना नहीं है, इन स्टेपों को याद रखना है। आत्मा की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है, वरदान की जरूरत है। आज धमकियां हो रही है, कलीसिया जलाई जा रही है, सारी बातें हैं, परंतु मेरे और आपको यही करना है। खुदा मेरा इंतजार कर रहा है, खुदा आपका इंतजार कर रहा है कि आपको और मुझे अभिषेक से भरे। पर हम कोई भी चीज आड़ा तिरछा करके नहीं कर सकते। हमें योजना खुदा ने जो बनाई है, ये स्टेप बनाए, उसी के अनुसार करना है। हालेलुया। आई एम श्योर हम इस बात को समझ पाए। हमें एक चित्त होना है। धन्यवाद। हमें ऊंचे शब्द से उसकी संगति के खातिर और उसकी सामर्थ की बढ़ाई, उसके दर्द को याद करना है, फिर अपने आप को रखना है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको ब्लेस करे, परमेश्वर सबको आशीषित करे। मास्टर, मैं तेरी दासी होने के नाते आपके पास आती हूँ और खुदान इस समय के लिए बहुत धन्यवाद। हमें नहीं मालूम कि आज कहीं आपका आना ना हो जाए, हम नहीं जानते कल हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर खुदावन जब ये वचन हमारी आत्मा में गया है, खुदा जितने सुनेंगे इस पे अमल करे, इस पर चढ़े, इस पर बने। खुदावन अपनी समस्या से आजाद होने के लिए यही करे, औरों की समस्या को छुटकारा देने के लिए, आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए यही करे। मास्टर मुझसे बोल, मुझसे, मेरे अंदर से, मेरे झुंड से, कलीसिया से, इस पेज पर आने वाले एक एक बंदा से, हर एक कलीसिया से यही सामर्थ बहे इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे बंदे, तेरे बच्चे अभिषेक से भरते जाए, उनके खुद के बंधन टूटते जाए। थैंक यू मास्टर। पवित्र आत्मा, आपने ये किया, आपने दिया, आपको महिमा मिले, आपकी बड़ाई हो। इस पेज को जवा मिनिस्ट्री खुदावन यू के ब्लेस करिए, पास्टर जी को खुदा यीशु के नाम से, उनकी कलीसिया को, उनके परिवार को ब्लेस करिए, जितने हमारे साथ जमा उनको ब्लेस करिए। अगर बीमार और दुखी थे तो परमेश्वर कृपा कर उन्हें चंगाई दीजिए, परंतु खुदावन आत्मा में सरगर्म बना के महिमा आपकी। राजा पवित्र आत्मा, आपने किया है, आपकी ओर से है, सब कुछ आपके द्वारा, सारी महिमा दिल खोलकर आपको दे। द नेम ऑफ जीसस। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। कल के दिन बुधवार है, जैसे हमारी आराधना होती है, जैसे हम विजिट कर रहे हैं, ऐसे करते रहें। परमेश्वर का राज्य फैलता है।